जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने वहाँ पे बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब हम चंद्रताल से मनाली की ओर लौट रहे थे, तो मनाली आते-आते मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो डॉक्टर्स ने यही कहा था कि मुझे वायरल फ़ीवर और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था। तो जिसके कारण मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। ये जो क्लिप है, तो ये क्लिप उस समय की है जब मेरा डिस्चार्ज ऑलमोस्ट हो चुका था, तो ये तब की क्लिप है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और वहाँ के जो नर्सिंग डिपार्टमेंट थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। मतलब काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया गया मुझे। तो बस यही था मेरे हॉस्पिटल की जर्नी। बाकी आगे का व्लॉग आप देखिएगा। राधे राधे गाइस, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका इस नए ब्लॉग में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस स्पीति में। तो स्पीति हमारा बहुत ही बढ़िया रहा टिल बहुत बढ़िया रहा जब कालपा तक तक। रोड्स कालपा तक अच्छी थी। स्पीति बहुत अच्छी जगह है। सबको एक ना एक बार एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, जाना चाहिए, बट प्लानिंग के साथ, तैयारियों के साथ। क्योंकि हम काजा तक बहुत बढ़िया थे, चंद्रताल तक भी ठीक था, रोड्स खराब थी, बहुत खराब थी। बट जहाँ हमने काजा से मनाली वाला रूट लिया, उसके बाद तो भैया हालत बुरी हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि घर भी पहुँच पाएंगे कि नहीं। ठीक है, जाओ आप लोग एक्सपीरियंस करो, ऑफ रोडिंग है सारी, बट डिपेंड करता है आपकी तैयारियां क्या क्या है। फर्स्ट आपकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सही होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हमारी गाड़ी की जो हाइट है उसका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो ठीक है, स्टिल उसने हमें ठीक ठाक पहुंचा दिया। ज़्यादा माइनर, छोटा सा बहुत माइनर सा बहुत हमारा। माइनर लॉस हुआ, कोई ज़्यादा बात नहीं है। बट वही है कि जो अच्छा मज़ा आता है ना आपको, वो अच्छी ऊंची गाड़ी से ही आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, और 4x4 है तो और ही वेल एंड बढ़िया गुड। बात है। और सेकंड थिंग है ऑक्सीजन, कि भैया ऑक्सीजन की तो बहुत ही वहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ समवन आते ही बीमार हो गई वहाँ से, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और सीधा हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। 2 दिन हॉस्पिटल में रही उसमें। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, किसी किसी की बॉडी ऑल्सो अडेप्ट कर ले। अडाप्ट कर लेती है, किसी किसी की नहीं कर पाती। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ। सो कि भी ऑक्सीजन सिलेंडर तो होना ही चाहिए। ऑल्सो हम कपूर वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें हम भी साथ साथ लेकर लेके गए गए थे। थे, बट हमारा इसलिए हमारी प्लानिंग थी नहीं स्पीति जाने की। बट हमने सोचा कि चलते हैं, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे, बट फिर हम जैसे जैसे रास्ते आते गए वैसे वैसे जाते गए। हम्म। तो बस वही है, प्लानिंग के साथ जाओ, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा भी बहुत आया। हम डेली मिस करते हैं एडवेंचर्स को। और दूसरी चीज, अगर आप टिल काजा तक आप पहुंचते हो, तो काजा आपको सबसे लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके आगे कोई पेट्रोल पंप्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर आप काजा से अगर आगे प्लान कर रहे हो जाने का, तो आप सफिशिएंट अपना पेट्रोल आप रिफिल करा लीजिएगा। दूसरी चीज हमने ये भी फेस करी कि वहाँ पे काफी लंबी लाइन भी थी काजा में ना, पेट्रोल के लिए बाइकर्स बहुत सारे थे। नहीं, बाइक से अगर जा रहे हो तो पेट्रोल का क्रंच आएगा, बट गाड़ी से आई डोंट थिंक सो। क्योंकि पू में पेट्रोल पंप आया था, उससे पहले काफ़ी पेट्रोल पंप आए थे, उनके बाद दास जो सॉरी आया था वो काजा में ही आया था। तो काजा से ले लो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फुल करवा लोगे तो। बट हाँ, ये है, बाकी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बारिश वगैरह हो गई तो फिर तो भाई बहुत बुरा बहुत हाल हो प्रॉब्लम जाता है है। रोड्स क्योंकि का जो तो। रोड्स है, वो रोड्स ही नहीं है, उसको रोड कहना ही बेकार है। वो बस कच्चा रास्ता ही है। ठीक है, तो बाकी तो अच्छा रहा, हमारा बाकी फर्स्ट तो हम एक्सपीरियंस था। अपनी हिमाचल सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब उन रास्तों को एक्चुअली ठीक किया जाए, है ना। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है उन रोड्स की, तो बहुत बुरा हाल है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हिमाचल सरकार से। बाकी
हिमाचल में लोग तो हिमाचल के लोग कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। कुछ आपको ओवरटेक करते रहेंगे, सिर्फ हॉकिंग करते रहेंगे अननेसेसरी। उनको लगता है हम लोकल लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, बट ठीक है। बहुत अच्छी जगह है स्पीति, बहुत मज़ा आया हमें, बट प्लानिंग के साथ जाओ, वो सब अच्छा रहेगा। सारा कुछ अच्छे से सर्च करके, और साथ ही साथ हमने अपने साथ कुछ खाने पीने का भी चीज़ें रखा था, बिकॉज खाने का भी आपको कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस पड़ सकता है। तो अगर आप सोचोगे कि आपको जैसे हाईवेज पे कहीं ना कहीं मतलब खाने पीने का मिल जाता है इजीली, तो वहाँ जाके थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हम चाहते थे कि हम अपने व्यूवर्स तक पहुँचाएं। और तो मेरे हिसाब से और कोई भी डिटेल्स नहीं है जो हमें लगता है कि मतलब फेयर इनफ, हमने काफ़ी चीज़ें शेयर कर ही दी हैं आप सबके साथ ही। बाकी मेरी, जैसा साहिल ने आपको बताया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही कंडीशन पे ख़राब हो चुकी थी एक्चुअली। और मैं बहुत डेयरिंग तरीके से साहिल को कह रही थी नहीं मुझे ब्रीदिंग की कभी दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि मैंने एक्चुअली लद्दाख तक ट्रैवल किया है, तो मुझे आज तक कभी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट वो टाइम क्या था, आज टाइम क्या है, तो कह सकते हैं कि हाँ काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं ऑब्वियसली। तो मनाली से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो साथ ही साथ मुझे वो वायरल फीवर था और एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका था मुझे, जो डॉक्टर्स का कहना था, जिसके कारण मैं 3 दिन हॉस्पिटलाइज भी रही। और हॉस्पिटल तो बाबा कोई नहीं जाना चाहता है, मैं तो लाइफ में कभी नहीं जाना चाहती। बट मजबूरन मेरे पति देव ने मुझे एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। अभी भी स्टिल मैं रिकवर मोड पे हूँ, अभी भी स्टिल मतलब थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस है मुझे। आ, बाकी आप सब ऐसे ही अगर प्यार बनाए रखेंगे तो बिल्कुल आपकी ये दोस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। और मेरे हिसाब से हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। अभी भी हम जो है, मैं और साहिल बैठ के हम बात करते रहते हैं कि दोबारा चलते हैं स्पीति। बट वो जो खतरनाक रोड्स और जो एडवेंचरस, मैं तो जाऊँ। मेरे को नहीं जाना है। मौत के मुंह में हाथ डालकर वापस आई हूँ मैं। तो मैं तो नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट ईयर दोबारा मिलूंगा मैं स्पीति में। क्या पता हम तब लद्दाख चले जाए। हाँ, लद्दाख, स्पीति, नेवर नो, है आदि ना। कैलाश, ये सब मेरी बकेट लिस्ट में है और ज़रूर कवर करूँगा। और तब अच्छी ग्राउंड रेस वाली गाड़ी। मतलब मैं फंसने वाली हूँ, मतलब आप ही ये चलो तो मुर्गा चलो। फंसने वाला है फिर। है ना। सोलो चला जाऊँ फिर। नहीं, मेरे को जाना है ऑब्वियसली यार, मतलब एडवेंचर्स तो किसको पसंद नहीं होते। बट यहाँ वाले ट्रिप पे हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस करे, कुछ एडवेंचर भी करा, ऑफ रोडिंग जो हमने बिल्कुल नहीं सोची थी, हमने ऑफ रोडिंग तक करी हमने। और बाकी सो फार हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। चंद्रताल लेक तो वाह बहुत अच्छा था। बाकी कुछ ऐसी जगहें हैं हमने मिस आउट करी बिकॉज हम थोड़ा शॉर्ट ऑफ टाइम थे। बट नेक्स्ट टाइम कभी हम हुआ तो बिल्कुल वो सारी जगह हम कवर करेंगे, है ना। तो इस व्लॉग को हम करते हैं आप यहीं पे एंड, है ना। बाकी ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको स्पीति के, जो हमने बनाया है। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे सबको।